हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार। और दोपहर को खाना पीना खाने के बाद फिर हम लोग ने सो गए थे और अब भी सो के उठे हैं। मुँह हाथ धुला है। मुँह हाथ धुलने के बाद हम लोग टहलने के लिए नीचे आ गए थे कि चलो चाय पी के आएंगे। तो बस बहुत दूर नहीं है, जहाँ पे रूम लिया है उससे थोड़ा ही दूर है। तो बस यहाँ पर अच्छे है ना, तो गरम गरम ना समोसे निकल रहे थे। तो पतिदेव बोले कि चलो समोसे खाते हैं। तो मैं तो समोसे ही ले लिया था, मगर उन्होंने मुगौड़ी ली थी। और यहाँ पे ना बाबू ने चाय पिया और कुछ नहीं खाया था, मगर इसको ना दही वड़े दिख गए थे। तो बोलता है मम्मा दही वड़े खाएंगे। और जब दही वड़े लिया तो ये मीठे दही वड़े थे, तो इसको पसंद नहीं आए थे। उसके से मुश्किल से 2-3 चम्मच खाए, फिर इससे ऐसा ही छोड़ दिया था इसने। इसे ना मतलब मीठा दही वड़े नहीं पसंद है, नमक वाले दही वड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे है ना चाय वो पीने के बाद ना मैंने है ना तो लड्डू पैक करवाए हैं मगज के, जो कि मगज का लड्डू मुझे बहुत पसंद है। और जैसे हम लोग रूम पहुँचे ना, वैसे ही है ना तो बाहर से ना बैंड बाजे की आवाज़ आने लगी। तो बाहर निकल के देखे तो यहाँ पर बारात जा रही थी। तो यहाँ पे ना सब कोई डांस कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और बैंड बाजा जब बजता है तो किस किस का हाथ पैर थिड़कता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे ना बिल्कुल रुक नहीं पाते हैं। मैं तो जब बैंड बाजा दिखते हैं ना तो मेरे हाथ पैर अपने आप थिड़कने लगते हैं। मुझे तो लग रहा था कि जाकर डांस कर लिया जाए, ऐसा होता है। तो यहाँ पर है ना थोड़ी देर हम लोग वहाँ पर खड़े रह गए, फिर उसके बाद हम लोग अंदर आए। और यहाँ पर है ना तो खाना पीना तो हम लोग ने देखिए चाय पीने गए थे तो मैंने खा लिया था, मगर जो खाना बचा हुआ था तो उसमें से सब्जी वब्जी थी वो ख़राब हो जाती। तो फिर बाबू और पतिदेव ने खाए और मैंने भी एक पूड़ी खाई थी, क्योंकि है ना तो ट्रेन में अभी डायरेक्ट ना, अभी रात का समय हो रहा था तो खाना खाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा था। तो खाना पीना हम लोग ने पहले ही खा पी कर, और जो बर्तन वर्तन थे वो हमने धुल लिया था। फिर उसके बाद अभी जाने का टाइम हो रहा था और यहाँ पर अभी टाइम हो रहा था 11:30 का। तो हम लोग आ गए थे रेलवे, और आधा घंटा ना पहले ही हम लोग निकल लिए थे कि प्लेटफार्म में थोड़ी देर वेट कर लेंगे, वो ज़्यादा सही रहता है। और यहाँ पर जब हम लोग आए ना तो हम लोग की 12 बजे की ट्रेन थी, मगर ट्रेन ना लेट हो गई थी, 12:30 फिर आई, आधा घंटा पूरा लेट थी। तो यहाँ पर ना आधा घंटा तक हम लोग खड़े रह गए। और इन दिनों ऐसी हालत होती है कि अगर मैं बहुत देर तक खड़ी रह जाती हूँ तो मेरी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, वीकनेस जैसा लगने लगती है। अभी तो धीरे धीरे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो रही है, नहीं तो बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और इस बार ना बहुत ज़्यादा, मतलब शादी के घर पे ना, मतलब काम तो ज़्यादा नहीं था, फिर भी पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी। तो थोड़ा भी अगर कुछ भी चल देती हूँ या तो फिर बहुत देर तक खड़ी हो जाती हूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे ना मेरे को ऐसा हो रहा था कि चलने को भी नहीं हो रहा था, अजीब सी बेचैनी टाइप में हो रही थी। तो फिर है ना तो जैसा ट्रेन आई ना तो सामान वामान तो सब इकट्ठा रखा हुआ था। फिर पतिदेव ने एक एक करके चढ़ाया है, बोला कि आप एक जगह रुक जाओ तो फिर मैं चढ़ा लूँगा। तो फिर मैंने है ना तो एक ही जगह में रुकी थी। जब ट्रेन वेन लग गई, अच्छे से डब्बे लग गए थे, उसके बाद है ना तो जिस डब्बे पे हम लोगों को जाना था उस डब्बे पे पतिदेव ने फिर एक एक करके, और बाबू ने साथ में एक एक करके सामान चढ़ाया था। और मेरी ऐसी हालत थी कि मैं सामान भी उठाने को नहीं हो रहा था। और जो कि है ना सामान तो आप लोग देखा ही, कितना सारा सामान था, बहुत ज़्यादा ही था। तो फिर मैंने तो नहीं किया था, मगर पतिदेव ने पूरा हेल्प किया था यहाँ पर, और बेटे ने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। दोनों जन ने मिलकर पूरा सामान चढ़ाया और फिर सिट आउट किया था नीचे। और यहाँ पे है ना तो जैसे है ना तो ये एसी वाला रहता है ना, तो इसमें है ना तो ब्लैंकेट ये दिया जाता है, और तकिया भी दी जाती है, ब्लैंकेट भी दिया जाता है ओढ़ने को। तो ये सब है ना बिछा रहते। तो फिर मैंने जो मेरा जो चादर था ना वो मैंने नहीं निकाला था। मैं अपनी जो बेडशीट थी मैं लेके चलती हूँ तो वो मैंने नहीं निकाला था, क्योंकि अगली बार हम लोग की स्लीपर की सीट थी तो उसमें हम लेके चलते हैं, उसमें तो लेके चलना ही पड़ता है। और जो एसी वाली रहती है तो उसमें दिक्कत नहीं होती, उसमें सब कुछ मिलता है। तो यहाँ पे जो ब्लैंकेट मिला हुआ था, 2 ब्लैंकेट मिलते हैं और एक
एक है ना तो तकिया मिलती है, तो एक है ना कम्बल टाइप में मिलता है, जैसे ज़्यादा ठंडी उंडी किसी को लगी तो कम्बल भी था, और ये पतले पतले है ना ब्लैंकेट भी थे वाइट कलर। तो बस इसको बिछा दिया था, और यहाँ पे बेटा भी देखो लगा हुआ था, और मैं ना खाली बैठी थी, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं आपको बताऊँ, मुझे ना लग रहा था बस अच्छे से ये बिछ जाए तो मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ, जो कि है ना तो मुझे आराम ही आराम दिख रहा था। और जैसे ही ये लोग ब्लैंकेट बिछा दिया था ना, वैसे ही फिर मैं लेट गई थी। और जब मैं लेटी हूँ ना तो थोड़ा सा मैं ये लोगों से बातें कर रही थी, और बातें करते करते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। ये लोग आवाज़ भी देते रह गए, मगर मैं सो गई थी यहाँ पर। और जब सो गई थी ना तो बाबू मेरा बहुत देर तक जगा है कि उसको नींद नहीं। और जब मैं सुबह उठी ना तो यहाँ पर देखा 7:30 बज रहे थे, और धूप तो काफ़ी निकल आई थी। मगर क्या है ना कि जब ये शीशे उसे पैक रहते हैं ना तो इसमें ज़्यादा धूप पता नहीं चलती है, और ना ज़्यादा आवाज़ भी नहीं आती है, तो जल्दी से है ना तो टाइम का ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ये वाले डब्बे पे। तो मैं उठी ना तो वही मैं देख रही थी कि ये लोग जगे है कि नहीं जगे, मगर ये लोग तो बिल्कुल भी नहीं जगे, ये लोग सो रहे थे। आपको मालूम है सोए जा रहे उठने का नाम ही नहीं लेता। उठोगे? अरे इधर ये देखो दोनों जन सोए पड़े। उठो, कितना सोओगे ना है? उठ जाओ ना, बहुत हुआ। 9 बज रहे, 9। हाँ 9 बज रहे, 9 बजे तक कौन सोता है? मैं बहुत देर से उठी हूँ, उठ नहीं रहे। और मैं ना बहुत देर तक आगे जगी रह गई थी कि को उठ जाए ये लोग, तो ये लोग तो उठने का नाम नहीं ले रहे थे। फिर मैंने इन लोग को उठाया, और जब ये वो लोग उठ गए थे फिर मैं आ गई थी ब्रश करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्रश किया है, और पतिदेव भी साथ में थे, वो भी आ गए थे, और बाबू तो अभी सो रहा है। तो यहाँ पर बस मैंने ना ब्रश किया है, मुँह हाथ धुला है। और ये ना गाड़ी अभी रुकी हुई है, कहाँ रुकी थी याद नहीं आ रहा है, मगर हाँ गाड़ी रुकी हुई थी। तो बस मैं यहाँ पे मुंह धोने आ गई थी, और मुंह हाथ धोने के बाद फिर बाबू भी उठ गया था, वो भी मुंह हाथ धो के आ गया था। तो यहाँ पर तो चाय मिल जाती, तो चाय तो आई नहीं थी, क्योंकि एसी वाले डिब्बे में ना चाय बहुत कम आती है, उतर के लाना पड़ता है। तो फिर बहुत देर बाद हम लोगों को मिली थी, कम से कम 11 बज गए थे, चाय मिल गई थी। क्योंकि चाय ना जब एक स्टेशन पे रुकी थी वहाँ पर चाय नहीं मिली थी, फिर दूसरे स्टेशन पे हम लोगों को चाय मिली। तो मुझे तो चाय पीने का मन था कि जब मैं मुँह हाथ धुलती हूँ ना, मुझे सुबह सुबह ना मुझे चाय चाहिए, और कुछ खाने को मिले या ना मिले, मुझे चाय मिले तो वही काफ़ी है। तो यहाँ पर ना लड्डू दिखे थे, मैंने बोला ना आपको मगज का लड्डू मुझे पसंद है, तो मैंने एक लड्डू निकाला। रखो रखो, तो भिंडी खा रहा है, उसको भिंडी पसंद, खराब नहीं होती। और फिर शाम के टाइम ना अभी हम लोग अपने अपने सीट पर आ गए थे। शाम के ना अभी बज रहे थे 5, तो हम लोग अपने अपने सीट पर आ गए थे। तो मैं तो ऊपर आ गई थी, मुझे वीडियो एडिटिंग करनी थी, तो मैं ऊपर वाले सीट पर आ गई थी। और यहाँ पर ये देखिए पतिदेव को ना ठंड लग रही है, तो बाबू को वही मैं पूछ रही थी ठंड लग रही है, बोलती नहीं मुझे ठंड नहीं लग रहा है। तो वही मैं बोल रही थी कि देखो आपको ठंड लग रहा है, बच्चे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रहा है। और ना मुझे लग रहा था रात को कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी, तो कैसे कैसे करूँगी, क्योंकि सफ़र में ना तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मगर जब सुबह उठे ना और नींद अच्छी हो गई थी तो बहुत अच्छा लगा, नहीं तो लग रहा था कि कैसे कैसे मैं घर पहुंचूंगी। इस बार ना थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी। और यहाँ पे है ना तो बस ट्रेन जब रुकी थी तो मैं फिर आ गई थी बाहर, क्योंकि है ना तो जब ट्रेन जब रुकती है ना तो मुझे लगता है थोड़ा देर बाहर निकल के थोड़ा टहल लेना चाहिए। अंदर ना ट्रेन का जो सफ़र होता है ना, जो लंबा सफ़र होता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाता है। और हम लोगों का तो पूरा 2 दिन का सफ़र होता है, तो हम लोगों का ना सबसे ज़्यादा ना यही अखर जाता है कि इतना लंबा सफ़र रहता है ना, तो बैठे बैठे भी ना जी सा अजीब सा होने लगता है। तो अगर अकेले रहना तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अगले बार आए थे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बेटे को लेकर आए थे, मगर लग रहा था कि
जैसा भी हो जाए। और इस बार तो पतिदेव साथ में थे तो फिर कोई टेंशन ही नहीं था। और अभी ना हम लोग सोच रहे थे कि अगर करमली में उतरेगी तो हम लोग उतर जाएंगे, मगर करमली में गाड़ी नहीं रुकी। उसी के लिए फिर हम लोग गेट पे सब सामान ला लिए थे। और ये वाली जो सीट है ना, तो यहाँ पर आते आते आधे से ज़्यादा सीट खाली हो जाती है। तो बस फिर हम लोग सीट ना विंडो मतलब बाहर गेट के पास जो सीट रहती है वहाँ पर ला के सामान रख लिए थे। तो हम लोग जहाँ सोच रहे थे वहाँ तो रुकी नहीं थी, फिर हम लोग यहीं पर ही बैठ गए थे। और जहाँ पे हम लोग सोच रहे थे वहाँ तो रुकी नहीं थी ट्रेन, क्योंकि वहाँ पे ना स्टॉप नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि वो स्टेशन पे स्टॉप रहता है और कभी कभी नहीं रहता है। तो फिर हम लोग डायरेक्ट ना मड़गांव में ही उतरे थे। तो यहाँ से क्या है कि घर का जो रास्ता है तो वो 1 घंटे का रास्ता पड़ जाता है, और करमदी से ना मुश्किल से 10-15 मिनट में हम लोग घर पहुँच जाते हैं। इसकी वजह से ना हम लोग सोच रहे थे वहाँ पर अगर थोड़ा भी रुकती ना तो हम लोग उतर जाते हैं, वहाँ से बहुत पास पड़ता है। फिर जैसे हम लोग मड़गांव उतरे ना वैसे बाहर आए तो यहाँ पर कर लिया था ऑटो, और एक जन और साथ में थी हम लोगों के। तो फिर वो और हम लोग सब कोई साथ में आ गए थे, एक ही साथ एक ही गाड़ी पे हम लोग फिर सब कोई आ गए थे। तो बस अभी सामान वामान ऊपर बांध लिया था, देखा ही होगा आप लोगों ने, क्योंकि सामान हम लोगों का सबसे ज़्यादा था, हमारा भी था और जो साथ में थी उनका भी सामान हो गया था। और तो जो आज संडे का दिन था तो क्या होता है ना, संडे के दिन है ना, तो जो पुल थी, जो हम लोगों की पुल है वहाँ पर रास्ता है तो वो बंद हो जाती है, वहाँ पे रिपेयरिंग चालू है। तो फिर उसके बाद है ना तो हम लोग फेरी बोट से जाना पड़ता है कुटाली होते हुए, तो वो थोड़ा ना तो ज़्यादा लंबा पड़ जाता है। कोई नहीं, फिर है ना तो भी चलिए रास्ते का सफ़र आप लोग भी एंजॉय करिए। रास्ते का सफ़र ना सुबह सुबह का बहुत अच्छा है, अच्छा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जब यहाँ पर जब पहुँचे ना सच में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कल ना बारिश हुई थी, सब बता रहे थे बारिश हुई थी, इतनी गर्मी ना महसूस नहीं हो रही थी। और हमारे इधर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, और यहाँ भी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मगर क्या है कि कल जब बारिश हुई है ना इसकी वजह से गर्मी ना महसूस नहीं हो रही थी। तो ये देखिए बाबू भी बैठा है, हम भी, और जो देखिए साथ में थे वो भी थे, उनको भी यहीं तक आना था हम लोग के जहाँ पे हम लोग रहते थे, इसलिए फिर हम लोग साथ में ही गाड़ी करके और आ गए थे। और फिर ये देखिए हम लोग फेरी बोट पर चढ़ गए थे। ये बड़ी वाली फेरी बोट है, इसमें अंदर गाड़ी उड़ी सब आ जाती है। तो वही मैं पतिदेव को बोल रही थी कि मेरे को क्यों दिखा रहे, तो बोलते हैं नहीं दिखाना चाहिए ना कि खड़ी हुई है महारानी। हम कहें महारानी किस बात की, बोलते हैं कि बीच बीच में बीमार पड़ती है इसलिए। तो यहाँ पे ये देखिए, और वो जो पुल है ना ऊपर साइड जाती है, तो ये ट्रेन की है, तो यहाँ से ट्रेन मतलब जाती है। और ये देखिए अभी है ना तो हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे थे ना बोट में, तो 1-2 मैंने फ़ोटो भी खिंचाई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का मौसम ना ऐसा बोट वोट में फ़ोटो खिंचाना या तो फिर वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। मगर इतने समय ना वीडियो बनाने का तो बिल्कुल नहीं मन हो रहा था, मगर फ़ोटो मैंने 1, 2, 3 खिंचाई थी, पतिदेव ने भी खिंचाई थी। और मौसम ना बहुत ठंडा सा लग रहा था, अच्छा सा लग रहा था, और इतना सुंदर लग रहा था चारों तरफ। जब अच्छा ये ऐसा ना ये क्या बोलते, जब सूरज उगती है और पानी पे रोशनी आती हैं तो अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पर अभी जैसे फेरी बोट से उतरेंगे ना वैसे 10-15 मिनट का रास्ता है घर का, तो फिर हम लोग अभी घर पहुँच। और गाड़ी वाले जो भैया थे ना वो सामान हम लोगों का नीचे उतरवा लिया था हम लोग ने, क्योंकि उनको तो और आगे जाना था और ऊपर वो चढ़ा के लाते फिर उनको बैक करना पड़ता, तो इसकी वजह से सामान तो हम लोग ने नीचे उतरवा लिया था। मगर एक एक करके सामान लाने में ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि नीचे से ना ऊपर बहुत चढ़ाई पड़ती है हम लोगों की, तो एक एक सामान लाने में बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। और बैग हमारा जो बड़ा वाला वो बहुत ज़्यादा भारी था। तो यहाँ पर 7-7:30 बजे के अंदर हम लोग घर पहुँच गए थे। और जैसे ही घर पहुँचे तो पैर हाथ धुला है, पैर हाथ धोने के बाद भगवान को प्रणाम किया है। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी, फिर उसके बाद नहाऊँगी आराम से। तो बस चलिए दोस्तों वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, और न्यू होंगे